हेलो, नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं हूँ चंदन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन कोच, और एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने और कुछ आप लोगों से मैं सीखने आ गया हूँ, क्योंकि आप कमेंट्स अच्छे लिखते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उन सब चीज़ों से सीखता भी हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो एक कमेंट्स आया था मेरे यूट्यूब चैनल के एक वीडियोज़ में कि एक अगर अच्छा लाइफ जीना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें ऐड ऑन करने चाहिए अपने लाइफ में या अपने दिनचर्या में, ताकि अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ के प्रति हम अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोज़ इस पे बना चुका हूँ कि आपके लाइफ को कैसे रखना है, कैसे आपको एंजॉय करना है, कैसे अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, कैसे मैनिफेस्टेशन को यूज़ करेंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे, कैसे माइंडफुलनेस रहेंगे, अपने माइंड को प्रति अवेयर रहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके सराउंडेड क्या चल रहा है, आपके लाइफ में और चीज़ें क्या क्या हो रहा है, और किन चीज़ों को अगर निगेटिव थॉट है तो उसको चेंज कैसे करें और उसको पॉजिटिव में हम अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसी पर एक बेस्ट है जिसमें मैं सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, और इसमें है जिसका नाम है मूवर्स, MOVERS। तो मैं एक एक करके इन सभी के बारे में बात करूंगा। जो लास्ट वाला है, सेकेंड लास्ट वाला और लास्ट वाला, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ पाए। एम, पहला हम बात करेंगे एम के बारे में। मूवर्स में एम जो पहला वर्ड्स है उसमें है मेडिटेशन। आई लव मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है ना कि मुझे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जो एक चीज़ है ना मेरे लाइफ में, जो सबसे पहले आया था वो मेडिटेशन ही है यार, और मेरे लाइफ को करेंटली पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो आप मेडिटेशन कीजिए। एम फॉर सुबह में उठिए, मेडिटेशन कीजिए। बेड से जैसे ही आप उठते हैं आप हिलिए डुलिए नहीं, ना कुछ सोचिए थॉट, आप दिन का इंटेंशन सेट कर दीजिए मेडिटेशन से। आंख बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है मेडिटेशन की। ठीक है, उसके बाद आता है ओस मीन्स ओशियन ब्रीदिंग। ओशियन ब्रीदिंग में हमें ब्रीदिंग टेक्निक हमें सीखनी होती है। अपने ब्रीथ पे, अपने सांस पे ध्यान देना होता है। ऐसे एक आपको वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे आना है यहाँ पे आना है। तो वो उसमें मैं ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको मैंने सहज शंख मुद्रा को बताया भी हूँ, कि करके भी बताया हूँ कि कैसे करना है। या आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने ब्रीथ पे अवेयर होने के लिए। तो आप अगर ब्रीथ पे अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है हमारे लाइफ में जो हमारे साथ होता है। अगर ये हमारे लाइफ में नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं हैं। फिर तो ये पूरी बॉडी एक लाश है, मृत है। अगर हमारे बॉडी में हमारे एयर ही नहीं है, ब्रीथ नहीं लेंगे, तो फिर देयर इज़ नो लाइफ। तो ओशियन ब्रीदिंग के बारे में मैंने बताई है। तो उसमें आप भस्त्रिका कर सकते हैं, सहज शंख मुद्रा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बहुत सारा नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तो अलग अलग नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगला है वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसमें आप मैं कितना भी टाइम बात करूँ, पूरे दिन बात कर सकता हूँ उसके बारे में, इतना ये बड़ा टॉपिक है। तो हमारा जो माइंड है ना, वो असली और नकली, मतलब रियल और इमेजिनरी में बिलीफ समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं, डिफरेंसेस नहीं समझता। आप उसको नकली कीजिए या असली कीजिए। जैसे आप अगर मैं अगर बोलूँ कि आप आँख बंद कीजिए और आँख बंद करके आप कहीं पे हैं, तो आप अपने घर में जाइए, घर का गेट खोलिए और अपने किचन में चले जाइए, और किचन में जाने के बाद आप फ्रीज खोलिए, फ्रीज से नींबू निकालिए और नींबू को कट कीजिए और कट करके मुंह पे आप उसको डालिए। अभी आप देखें कि मुंह में आपके पानी हो गया। ये विजुलाइज करना है आपको आँख बंद करके। तो हमारा जो दिमाग है ना,
पानी निकला ना, तो ये हमारा रियल और इमेजनरी में फ़र्क नहीं समझता हमारा माइंड। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और भी हुआ था। आप अगर बुक पढ़ेंगे ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ योर सेल्फ, ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योर सेल्फ, जो डिस्पेंजा का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये मैंने पहली बुक पढ़ी थी, उसके बाद इनके सारे बुक्स मैंने सीरीज़ मंगा लिए थे, जिसमें प्लासिबो है, उसके बाद सुपर नेचुरल एक करके बुक है उनका, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा नाम। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, बहुत ही अच्छा बुक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, 2 ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग जगह काम दिया गया। एक को दिया गया कि आप पियानो आपको बजाना है प्रैक्टिकल, और दूसरे को बोला गया कि आपको अपने विजुलाइज करके बजानी है, आपको फिजिकल रूप में पियानो नहीं मिलेगा। और दोनों को सेम टाइम दिया गया, कुछ सर्टेन मतलब डेज दिया गया कि आपको विजुलाइज करना है। तो वो विजुलाइज कर रहे थे, दूसरा पियानो बजा रहे थे। और दोनों को देखा गया, दोनों को जब लाया गया एक्चुअल डे में, जब उनको वो एक्सपेरिमेंट पूरा करना था, तो देखा गया कि दोनों लोग सेम रेट से पियानो बजा रहे हैं और नो डिफरेंसेस। दोनों लोगों को सेम कॉर्ड सब कुछ पता है और वो बहुत अच्छे से बजा रहे हैं। जो विजुलाइज कर रहे थे वो भी, और जो रियल में बजा रहे थे। जो हमारा दिमाग है ना, उसका न्यूरो सर्किट्स है, वो इस तरह से ट्रेंड हो गया था, वो इस तरह से सर्टेन एक अमाउंट में ट्रेंड हो गया था कि वो रियल और इमेजिनरी में फ़र्क ही नहीं समझा था। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा हमारे माइंड का प्रोसेस है, जो आप कुछ भी अपने गोल के प्रति विजुलाइज करते हो और वो उसको बिलीव करा देता है, आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है या अनकॉन्शियस में चला जाता है, तो आपके लाइफ में वो चीज़ें आ जाती है। तो तीसरा नंबर हमने विजुअलाइजेशन पढ़ा। अगला है ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो सबको करने चाहिए। वो एक्सरसाइज किसी तरह का हो सकता है, वो बॉडी वेट हो सकता है, या आप योगा कर सकते हैं, योगा कर लीजिए, वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है, या जुम्बा कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, किसी तरह का जिसमें आपके ब्रीदिंग थोड़ा सा तेज हो जाए, आपके बॉडी से पसीना निकल जाए। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। या आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में भी आप करेंगे तो उसमें सारे बॉडी के सारे पार्ट्स यूज हो जाते हैं। यूजुअली मैं सूर्य नमस्कार भी करता हूँ और मैं मंडला भी करता हूँ। मंडला में बहुत सारे अलग अलग टेक्निक होते हैं जो मैंने सीखी है और वो मैं करता हूँ, जो बहुत ही अच्छा एक लाभ मिलता है आपके माइंड के लिए भी और आपके बॉडी के लिए भी। अगला जो चीज़ है वो रीडिंग कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं अगर बताऊं एक आपको पॉजिटिव वे में, तो आप बुक्स पढ़िए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपना नोटबुक तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा आप नॉन फिक्शन बुक पढ़िए। नॉन फिक्शन बुक आपको हर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ नया कुछ सीख सकते हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अपने अफर्मेशन पढ़ सकते हैं, आप अपने जर्नल लिख के उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक अच्छे मोड में पढ़ सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। बुक्स जो होता है ना, बुक्स पढ़ने से आपके दिमाग थॉट है ना, थॉट को ऐसे वाइड कर देता है, खोल देता है, और ये आपके लाइफ को बुरी तरह से चेंज कर देता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जो भी मेरे लाइफ में आते हैं, जो भी फिजिकल रूप में, मैं उनको सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप बुक ज़रूर पढ़िए। और मैं बुक भी रिकमेंड करूँगा कि ये बुक पढ़िए उनको। तो ये सारी चीज़ें तो अपने लाइफ में बुक्स को ऐड कीजिए, अपने रीडिंग के हैबिट्स को उसमें डालिए, और ये बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। और लास्ट जो है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आप ज़रूर वेट करना, सेकेंड लास्ट हमने रीडिंग बताया। रीडिंग आपको बहुत ही बेनिफिट्स आपके लाइफ में करता है। और जो लास्ट वाला है एस फॉर स्क्राइबिंग के बारे में बात करूँ तो इसका मतलब होता है कैथारसिस मतलब आपके दिमाग में जो भी है यहाँ पे निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी अगर निगेटिव है तो उसको पूरी तरह से, जैसे आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही है, रोना आ रहा है तो रोना लिखिए, गाली आ रहा है गाली लिखिए, अगर उस फेज में एब्यूज आया है तो एब्यूज लिखिए, अगर आप किसी ने आपको एब्यूज किया है तो उसको लिखिए। पूरी तरह से कैथारसिस कर दीजिए, अपने दिमाग के सारी बोझ को यहाँ पे डाल दीजिए पूरी तरह से। छोटी से छोटी डिटेल को स्क्राइब कर दीजिए, लिख दीजिए, और लिखकर उसको जला दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, पानी में बहा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए।
ये एक अच्छा टेक्निक है अपने इमोशन को, अपने बैठे हुए इमोशन को, आपके मेमोरी में बैठे हुए इमोशन को बाहर निकालना और थ्रू आउट उसको मूव ऑन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हो गए मूवर्स, MOVERS जो मैंने बताया, वो आपके लाइफ को, वो आपकी लाइफ के जर्नी को पूरी तरह से बैलेंस करता है। उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर अप की है और ये एक टोटल पावर पैक है आपके लाइफ में, आपके गोल को आपके लाइफ में लाने के लिए, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए, और जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसको आप ऐसे एक एक स्टेप को इसको फॉलो करके वो चीज़ें पा सकते हैं। और बिलीव कीजिए, अगर जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। आपके लाइफ में अच्छे लोग ऐड ऑन होते जाएंगे और बुरे लोग आपके लाइफ से जाने लगेंगे, क्योंकि आपके पास जब टाइम नहीं होगा उनको एंटरटेन करने के लिए, या आप देखेंगे कि आप उनसे वैसे ही बातें कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही है, तो वो आपके लाइफ से जाने लगेंगे, और जिनको पसंद आएगी आपकी बात वो आपके लाइफ में ऐड ऑन होते जाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। और जिन्होंने मुझे पूछा था, अमित जी थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए, और मैंने आपको स्पेशली इस पे वीडियो बनाई। और मुझे ये लगता है कि मेरे वीडियो से या मेरे थॉट्स से या मेरे बताने से किसी एक का भी कुछ हेल्प हो जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा, बहुत ही लकी समझूंगा उनके लिए। तो थैंक यू सो मच अमित जी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़रूर एंजॉय कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए। हमेशा फैमिली के साथ आगे बढ़िए, हम फैमिली के साथ खुश रहिए, अपने लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, और आप लोग सभी को बहुत 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 बधाई। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।